नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा धनु राशि से लेके मीन राशि तक परिवर्तित होंगे और अगर हम बात करें 2 ग्रह और बदल रहे हैं इस हफ्ते। एक है आपका मंगल जो 2 अगस्त की रात्रि 10:51 पे आपके वृषभ से मिथुन राशि में जाएंगे और शुक्र जो है 1 अगस्त को चेंज हो जाएंगे सुबह और वो आपके सिंह राशि से कन्या राशि अर्थात अपनी नीच राशि में जाएंगे अर्थात आपकी राशि में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं इनका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ रहा है। चंद्रमा की शुरुआत और अंत अगर हम देखें तो शुरुआत में कष्ट है और अंत बहुत अच्छा है। तो चौथा चंद्रमा बुरा होता है तो वो कह सकते हैं कि 27 और 28 तारीख आपके इस सप्ताह के जो शुरू के 2 दिन है उनको थोड़ा सा आप छोड़ दें तो शेष सप्ताह आपके लिए अच्छा है। इन 2 दिन में मानसिक चिंताएं परेशानियां बढ़ सकती हैं, किसी प्रकार की खिन्नता हो सकती है। निजी अनुभव है कि चौथे 8वें 12वें चंद्रमा में सब कुछ सही होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई तनाव या कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो इस समय पे हमारा ऐसा मानना है कि थोड़े बहुत दान पुण्य या पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए, अन्यथा ये दिन थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस से जाता है। तो चौथा चंद्रमा आपका 27-28 का है। 5वां चंद्रमा जो होगा वो सिर्फ चिंताएं देता है, मतलब वो नुकसानदायक तो नहीं है। जैसे चौथा को हम नुकसानदायक चंद्रमा कहते हैं, हम शुभ काम नहीं करते, और जो 5वां चंद्रमा है वो हल्की चिंताएं देता है जिसको हम पूजनीय कहते हैं। चिंताएं किस प्रकार की? संतान संबंधी चिंता, शिक्षा संबंधी चिंता, अगर आप शेयर मार्केट में तो उसकी चिंता, और अगर कोई साधक है वो ईश्वर की साधना कर रहा है और मनोकुल परिणाम नहीं मिल रहे तो वो चिंता। तो चिंता तो हमारे शायद ये कह सकते हैं कि चाहे वो राम हो चाहे माया हो, दोनों में चिंताएं होती हैं। तो इस प्रकार की चिंताएं आपको 5वें चंद्रमा में हो सकती है। पर मेरा ऐसा मानना यह है कि 5वें चंद्रमा में कुछ संघर्ष किया जाए तो रिजल्ट भी मिल जाते हैं। छठा चंद्रमा बहुत ही पक्ष का माना जाता है गोचर का। तो उसके बाद छठा चंद्रमा आपका जो मकर का चंद्रमा होगा, कुंभ का सॉरी, तो उसमें शत्रु पहले ही राहु वहां पापी ग्रह बैठा हुआ है, लंबे समय से बैठा हुआ है, तो शत्रु नाश कराता है, मतलब आपका पक्ष मजबूत कराता है। तो कहीं ना कहीं आप बली महसूस करते हैं। आपका रोग ऋण और रिपु बीमारी उधारी शत्रुता कोर्ट कचहरी इन विषयों के लिए क्षणिक रूप से चंद्रमा शुभ सूचनाएं देने वाला प्रदान करता है। और अंतिम सप्ताह का जो अंतिम समय है वो मीन राशि के अंदर चंद्रमा होगा। मीन राशि का चंद्रमा अगर हम देखें तो आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा है, जीवन साथी के सहयोग मिलेगा, मौज शौक में दिन व्यतीत होंगे। तो पूरा हफ्ते का हमने चंद्रमा का हाल जाना। अब इसके बाद हम लोग बाकी ग्रहों की बात करते हैं जो चेंज हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। कन्या राशि में मंगल बहुत लाभकारी ग्रह नहीं होता, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नुकसान देने वाला ग्रह है तो मंगल है। तो यहाँ पर मंगल का जो परिवर्तन है अभी नवम में है, तो नवम में मंगल बैठे थे और शनि देख रहे थे। तो इसके कुछ बातें थी जो अभी चल रही, मतलब इस हफ्ते है, और 2 तारीख के बाद क्या होगा मंगल उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भाग्य शब्द सदैव न्यूट्रल होता है, किसी का सौभाग्य होता है, किसी का दुर्भाग्य होता है, या लक कह लें तो लक या तो गुड लक होता है या बैड लक होता है। तो हम अक्सर पूछते हैं उसका भाग्य बहुत चमक गया, उसका भाग्य खराब हो गया। तो जब मंगल भाग्य भाव में बैठा है और शनि देख रहा है, तो शनि का मतलब कामों में देरी और मंगल का मतलब संघर्ष, संघर्ष का मतलब फाइट। तो मंगल और शनि के दोनों के कॉम्बिनेशन से पिछले कुछ समय से आपके भाग्य में फाइट चल रही थी और आपकी कोई मानसिक खिन्नता बढ़ रही थी। तो ये अभी कंटिन्यू है, और जब मंगल चेंज होंगे, ये कह लेते हैं 2 अगस्त रात्रि, तो हम 3 अगस्त की बात करते हैं। 3 अगस्त को मंगल आपके करियर वाले खाने में आ जाएंगे, और जब करियर वाले खाने में आ जाएंगे तब भी मंगल कष्टकारी है, परंतु कहीं ना कहीं भाग्य से हट गए वो। और जब भाग्य से हट गए तो कहीं ना कहीं एक ही प्रॉपर्टी रह गई, शनि देख रहे हैं, और शनि लंबे समय से देख रहे हैं। और मंगल का दशम घर में आना आपको एक्टिव कर देता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर मतलब कुछ फाइट्स बढ़ जाती हैं। करियर के अंदर फाइट्स बढ़ जाती हैं, आपको मेहनती भी बनाता है और फाइट्स भी देता है। फाइट्स भी देगा और लड़ने की शक्ति भी देगा, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम का भी है, लॉस का भी है। तो ये स्थिति आपकी आफ्टर 2 अगस्त रहने वाली है। अब बात करते हैं शुक्र की।
अभी शुक्र आपकी राशि से 12वें है। तो शुक्र क्योंकि कन्या राशि के लिए एक मित्र ग्रह है, अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, शुभता देने वाला है। पर 12वां शुक्र भी कोई खास अच्छा नहीं होता है। पर 1 अगस्त को जब शुक्र आपकी राशि में आएगा तो वो नीच का हो जाएगा। इसके फायदे नुकसान दोनों हैं। नुकसान पहले क्यों नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि नीच का होगा तो आपको आने वाले समय में थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। कई बार आपकी वैचारिक बातों में भी कभी-कभी न्यूनता आ जाती है, नीच का शुक्र, तो उससे भी आपको बचना होगा, अपनी मोरल वैल्यूज़ बढ़ानी होगी। ये तो होगी बुरी बात है। पर कभी-कभार ये शुक्र नीच का आपके जीवन के अंदर कुछ नीच भंग वाली बातें बनाता है और आपको कुछ बड़े फायदे भी दे देता है, क्योंकि बुध का जो अभी स्थिति है, वो आपके दशम भाव में स्वराशि की है। इसको समझा देता हूं मैं, क्योंकि कन्या राशि है आपकी, राशि का स्वामी बुध है और बुध इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में है। पिछले दिनों तो वक्री थे, अब वो मार्गी हैं, तो इसका मतलब बुध आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके करियर में भी उन्नति दे रहे हैं। करियर में उन्नति दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब शुक्र यहाँ नीच के होंगे और बुध वहां होंगे, तो ये क्षणिक थोड़े समय के लिए नीचभंग राजयोग होगा। आपकी वैचारिक और शारीरिक परेशानियां तो होंगी, परंतु आपके करियर में या बाकी चीजों में अचानक से एक कुछ लाभ की स्थिति भी बन रही है। तो हर काम के 2 परिणाम होते हैं, अच्छे बुरे। तो मैंने दोनों परिणाम की चर्चा आपसे कर ली। और अगर हम देखें कि इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव क्या है, जो युवक युवतियां जिनकी शादी नहीं हुई है और कन्या राशि है, तो इस समय उनके लिए शादी का योग चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रिश्ते आएंगे या कोई ना कोई शादी तय होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं, हालांकि चौमासा चल रहा है, देव शनि देव सो चुके हैं, पर शादियां तो होती नहीं है, परंतु शादी का कोई कमिटमेंट कह सकते हैं या शादी संबंधी योग बन रहा है। तो बृहस्पति और शनि दोनों इस योग को एक्टिव कर रहे हैं। आपकी राशि 7वें में शनि बैठे हैं और बृहस्पति अपनी राशि को देखकर इस योग को घटित कर रहे हैं। तो विवाह संबंधी योग बने हुए हैं। और अगर हम दूसरे जीवन की बात करें, तो जो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि ये कलयुग कह लें या सतयुग कह लें, हर युग के अंदर धन की आवश्यकता सबको ही रहती है। और क्योंकि उच्च के बृहस्पति और सूर्य दोनों आपकी इनकम हाउस में है, तो आपके नवीन स्तोत्र का सृजन होगा या इनकम में कोई ना कोई बढ़ोतरी की स्थितियां बन रही है। तो इस समय को 100% उपयोग करें, क्योंकि बृहस्पति आपकी का की प्लेनेट है, जो आपकी इनकम में इस समय उच्च का सूर्य के साथ बैठा है। और निश्चित रूप से आपकी इनकम में ग्रोथ हो रही है, जो हर व्यक्ति चाहता है। तो कुल मिलाकर बात है कि इस समय आपके पक्ष का है। सिर्फ आपको ट्रीट करना है मंगल और शुक्र को। ये 2 ग्रह जो आपको थोड़ा बहुत कष्ट दे रहे हैं, इनको अगर आप ट्रीट करते हो तो अपने हफ्ते को और बेहतर बना सकते हो। अब उपाय क्या करने हैं? मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। और क्योंकि केतु शुक्र की जो युति है, उसमें केतु के लिए चिड़ियों के पुत्र को दाना डालो। और शुक्र के लिए आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो, तो आपके उसमें भी लाभ मिलेगा। और एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र और केतु आपके 12वीं राशि में है। 12वीं राशि हॉस्पिटल की होती है, कभी कभी इंसान को हॉस्पिटल का चक्कर लगवा देती है। तो अगर हम खुद ही हॉस्पिटल चले जाए तो कितना अच्छा है। तो कोशिश करें कि आने वाले समय में, शुक्र अब नीच के भी हो जाएंगे तब भी, तो आने वाले समय में हम चलाकर हॉस्पिटल जाएं। और जो गरीब लोग हैं, जो जिनका इलाज में उनको दिक्कतें आ रही हैं, दवाई से संबंधित, भोजन से संबंधित, कुछ ना कुछ चैरिटी आप अवश्य करें। हॉस्पिटल में जाके गरीब लोगों की हेल्प करें, तो आपके जीवन के अंदर जो ये योग है, इस योग का असर बहुत हद तक कम हो जाएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।